कि मैं पर्ल हूँ, मैं कोरल हूँ, मैं ओनिक्स हूँ, और इस अकाउंट को अगर मैं सेटल ना करूँ तो क्या, मुझे ऑटो पूल 32 लाख का ही चाहिए, मैं सेटल नहीं करूँगा। ये एक मार्केट में सवाल आता है। और दूसरा, अगर सेटल कर दूं तो क्या। ज्यादा करके सभी लोगों के जो सवाल हैं वो इसी उलझन में, इसी गोल गोल चक्रव्यूह में फंसे पड़े हैं कि हमने 2250 दिए, हमने काम किया नहीं किया, हमारा पैसा जो है हमको 32 लाख चाहिए। सिस्टम ने कहा आपने काम नहीं किया, 5 DP, $5 जो सिस्टम के पास पहुंचे, उसका सिस्टम ने 12 गुना पैसा आपको लौटाने की कोशिश की। जो पर्ल है उसको बोला कि भाई आप जो है 375 रुपए हमारे पास जो थे उसका आप दुगना ले लो, आपके 30 लगे थे, आप 60 DP ले लो। अब पर्ल अकाउंट ओपन करके उसको सेटल करने की जो बारी है, उसमें भी कुछ सीनियर्स का लोग सपोर्ट ले रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ भूल जाते हैं, कुछ बोलते हैं उनसे बात करो, उनसे बात करो, मुझे नहीं पता। इस तरह का मार्केट में सब जगह रवैया चल रहा है। तो मेरा आपको यही बोलना है कि ये जितने भी लोग जो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप लोगों के अगर टच में यदि कोई व्यक्ति आता है, चाहे वो पर्ल हो, चाहे वो कोरल हो, चाहे वो ओनिक्स हो, आप उसको सहारा दीजिए, उस व्यक्ति को समझाइए। इसलिए नहीं कि आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप समझाइए कि यदि उसमें से कोई अच्छा व्यक्ति आपके साथ मिल गया, कोई अच्छा व्यक्ति आपको अगर मिल गया, तो अगर उसको ये बात समझ में आ गई कि मैंने कम से कम 2250 लगाए थे और उस 2250 में आपको $5 के अंदर सिस्टम जो है हमको $60 दे रहा है, मतलब लगभग आपको दुगना पैसा, आपके लगाए हुए पैसे का आपको दुगना पैसा सिस्टम यहाँ से आपको लौटा रहा है। एक मिनट, या सॉरी, दुगना पैसा आपको लौटा रहा है। और ये चीज अगर उनके अगर समझ में अगर आ जाती है तो सामने वाला बोलता है कि कैसे, मेरा अकाउंट सेटलमेंट करने के लिए मुझे आईडी याद नहीं है, यहाँ से शुरुआत होती है। मुझे पासवर्ड याद नहीं है, जिन्होंने अकाउंट खोला था उनको मालूम है, कौन सा ईमेल डाला था मुझे पता नहीं है, कौन सा मोबाइल नंबर उस वक्त डाला था, यही होगा शायद, यही देखो यही दिया था। इस तरह की बातें होती हैं। कुछ लोगों का करेक्ट जो है एक्टिविटी हमको पता चल जाती, किसी का आईडी नंबर बराबर पता चल जाता है, या किसी का पासवर्ड याद होता है तो खुल जाता है, या कुछ लोगों का फॉरगेट पासवर्ड करके जो पासवर्ड आता है उससे खोलने में हम सफल हो जाते हैं। तो यहाँ से जो प्रोसेस शुरू होती है, जब उसको ये पता चलता है यार 30 का 60 तुरंत आ गया, खाली एक एक्नॉलेजमेंट जो सिस्टम ने दिया है उसके ऊपर एक टिक करना है। टिक करने का मतलब आप एग्री कर रहे हैं, आप इस चीज का समर्थन दे रहे हैं कि आपने जो पैसा लगाया सिस्टम उसका आपको दुगना दे रहा है, बिना आपसे बातचीत किए, बिना चैटिंग किए, बिना कोई फोन कॉल किए। आपके वेबसाइट में वो एक्नॉलेजमेंट जो दिया हुआ है उसको केवल एक टिक करना है, एक निशान लगाना है, और नीचे सेटल नाउ का आपको बटन दबाना है। यदि वो सेटल नाउ का बटन आप दबा देते हैं तो सिस्टम आपका अकाउंट सेटल करता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस का आपको मैसेज आता है। आप वापस जब होम पे क्लिक करते हैं तो जहां आपका रैंक वैलेट है वहां जाकर के आप देखते हैं तो ऑटो पूल आपका रिलीज हो चुका होता है, चाहे वो पर्ल हो, चाहे वो कोरल हो, या फिर ऊपर के रैंक पर हो। अब जो डीपी आपके पास आ गए हैं उसको आप मेन वैलेट में जमा करके रख लीजिए। कुछ लोग इस मनसा में हैं कि हम 5,000 रुपया डाल सकते हैं, कुछ लोग इस प्रोसेस में होते हैं कि हम 5,000 रुपया नहीं डाल सकते हैं, या हम नहीं डालेंगे, बार बार पैसा हम नहीं देंगे, पहले कुछ आए तब देंगे। तो सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, हम सबको बदल नहीं सकते हैं, पांचों उंगलियां जिस तरह से बराबर नहीं होती हैं, इस तरह से हर व्यक्ति के विचार अलग अलग होते हैं, हर परिस्थिति में विचार अलग अलग होते हैं। मैं कहीं और खड़ा हूं तो मेरे मन में कुछ और बातें आ सकती हैं, मैं मंदिर में खड़ा हूं तो मुझे मंदिर के प्रति मुझे बातें मेरे दिमाग में आएंगी। आप कहाँ खड़े हैं, कौन से माहौल में खड़े हैं, बारात में खड़े हैं, उन चीजों को लेकर के कभी कभी आदमी निर्णय नहीं ले पाता है, बोलता है बाद में करता हूँ, देखता हूँ, मैं कल बाहर जा रहा हूँ, मैं परसों आ रहा हूँ, मैं गाँव से आऊंगा,
मैं तब करूंगा, मैं 10 दिन बाद करूंगा, फिर मिलते हैं तब करते हैं, फिर बात करते हैं, फोन पे समझ में नहीं आता है। इस तरह की कैलकुलेशन हर व्यक्ति आपके सामने रखेगा। अब उसमें से आपको रास्ता निकाल करके, यदि वो आपका परिचित है, यदि आपका वो नजदीकी है, यदि वो आपको समझ सकता है, यदि आप उसके लिए स्ट्रेंजर हैं, वो आपके लिए स्ट्रेंजर है, लेकिन आपका मेल मिलाप हो चुका है, और अगर आप उसका कोई भी चीज सुलझाएंगे, उसका कोई भी मैटर सुलझाएंगे, पैसा उसका बना, उसके ही वैलेट में पैसा पड़ा, लेकिन इतना भी काम यदि आपने किया, बाई फोन, बाई ऑफलाइन, जैसे भी आपने उसको सपोर्ट करके किया, तो वो व्यक्ति आपको याद रखेगा। वो इसलिए याद रखेगा कि उसका जो सीनियर था, उस सीनियर ने कहीं ना कहीं उनको ज्वाइन करा दिया। अब वो उसके संपर्क में नहीं है, या उसकी समझदारी नहीं है, या उसको आइडिया नहीं है, वो ये काम छोड़ चुका है, या कहीं अपनी सिटी छोड़ चुका है, किसी और शहर में बस गया है, या घर बदली कर लिया है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती है। उसके घर में कोई हादसा हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो वो वहां से बिल्कुल, उसका माइंड डिस्टर्ब है, वो नहीं कर सकता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी सिचुएशन बन सकती है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति को अगर आप समझाते हैं, तो वो व्यक्ति आपके करीब आता है, और आपके प्रॉब्लम्स को, आप सॉरी, आपकी बातों को सुनता है, और जब आप उसका सॉल्व करा देते हैं, तो आपसे वो अटैच हो जाता है। ज्यादा करके लोगों का ये होता है कि आप हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, अब हमको सॉल्व करने के बाद अब आगे जो है, अब बताइए क्या करना है, सीड फंडिंग करना है तो पैसा भी आप दे दो। मतलब कुछ लोग इस प्रकार से गले पड़ते हैं, तो हमको किसी को पैसे नहीं देने हैं। पहली चीज आप लोग ये याद रखिए, ये ज्यादा हो रहा है, लोग ज्यादा इस तरह से कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये विषय निकाला। ये आजकल के हॉट टॉपिक हैं, सुबह शाम एक ही चीज चल रही है, सर मेरा पैसा भी डाल दो, मेरे पास 5,000 रुपया नहीं है। तो आप पैसे किसी के न डालें। अगर किसी को $300 उसके पास पड़े हैं, किसी के पास $160 पड़े हैं, किसी के पास $200 पड़े हैं, जो भी डॉलर उन्होंने बोनेंजा अपडेट किया, कोरल अपडेट किया, या पर्ल रैंक पे है, जो भी हैं उनका अपडेट आप करवा के रखिए। और यदि वो सीड फंडिंग करने में समर्थ हैं, तो उनको बोलिए ये रिस्क आपको लेना है। इस 5,000 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट आपका जो होता है, जो भी आप लगाते हैं, आज की तारीख में 5,000 प्लस जा रहा है, कभी कभी भाव 90 टच हो जाता है। और बीएनबी भी लोग थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं, ताकि बाद में हमको तकलीफ ना हो। तो एक 5,000 का एवरेज अगर हम पकड़ के चलते हैं, 5,000 रुपया अगर आप दे करके अपना सीड फंडिंग कराते हैं, तो उस 5,000 का भी आपका 6,500 तुरंत मिल रहा है। तुरंत मिल रहा है, बशर्ते वो दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह से बैंक में जाने के बाद आपने कहा कि मुझे एफडी करना है, तो वो बोलता है कि पैसा जमा करो, लेकिन जब आप पैसा जमा करेंगे, तो एक सर्टिफिकेट लिख करके देता है कि भाई 1 साल के बाद आपकी ये वैल्यू, इतनी प्रिंसिपल, इतना प्रॉफिट आपको 1 साल के बाद मिलेगा। वो लिख करके पेपर में आपको उसी वक्त दे देता है। तो यहाँ पर जब आप अकाउंट सेटल करते हैं, तो आपको भी सिस्टम जो है, सॉरी, जब आप सीड फंडिंग करते हैं, तो आपको भी सिस्टम जो है, आपका 50 BUSD के अंदर जो आपको पीवीसी मेटा टोकन देता है, उसके साथ साथ आपको रिवॉर्ड भी दे देता है। आज की तारीख में 6 पीवीसी मेटा, या 6.09 कुछ पीवीसी मेटा आपको लाइव आज आपको मिल रहा है। तो अगर इतना मिल रहा है, तो 6 का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करो, तो लगभग 89 का भाव चल रहा है, 88, 50, 89, यही भाव चल रहा है। अगर हम लोग कैलकुलेशन कर लें, तो 6.09 मल्टीप्लाई बाई 1082, सॉरी, 12.3 मल्टीप्लाई बाई 88 अगर मैं पकड़ता हूं, तो 1082, और 88 के ऊपर अगर जाता है, 88.5 होता है, तो 1,088 या 1,090 के आसपास आपका वैल्यू होता है। और उसको यदि मैं मल्टीप्लाई करूं 6.09 से, तो ये 6,629 रुपया, आप 6,500 पकड़ो, और भी छोड़ दो उसमें। मतलब हमने जो पैसे लगाए, उसमें से 4,500 रुपए मात्र आपके बीएसडी में गए, जो 50 BUSD मिले, और उस पैसे का आपको सिस्टम 6,500 रुपया, 6,600 रुपया आपकी वैल्यू आज ही उसने बना दी, जो कि आपको 600 दिन में यहाँ से रिलीज होगा। आपका प्रिंसिपल जो है 400 दिन में आएगा, 200 दिन में आपको यहाँ से रिवॉर्ड आपको आएगा। मेरी आवाज आ रही है ना सर? क्लियर है ना आवाज? सर, यस। सुभाष जी सर। जी, जी सर, जी जी, थैंक यू। तो वो आपको रिलीज होगा। और कोई भी व्यक्ति को जब ये समझ में आता है कि मैंने 1 रुपया लगाया, और मुझे 1 रुपए का 1.25 रुपया मिलेगा, 1.5 रुपया मिलेगा, इतने दिनों में मिलेगा, तो वो थोड़ा सा इत्मीनान हो जाता है, थोड़ी सी उसको शांति मिल जाती है।
लेकिन जब उसको ये पता चले कि मैंने पैसा डाल दिया, पैसा कब आएगा, कितना आएगा, ये मालूम नहीं हो तो क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, तो वो काम वहां पर बनता नहीं है। तो ये चीज हमको स्पेशली सामने वाले को बताना है कि भाई आप यदि सीड फंडिंग करते हैं तो आज ये पैसा जो आपने लगाया, 4,500 रुपए जो आपके लगे हैं, बाकी का पैसा आपके वैलेट में रखा है, आपके जो बीएनबी है आपके वैलेट में रखा है। ये केवल चाय होटल में, जो हम बड़े होटल में पीते हैं तो उसके ऊपर जो आप जीएसटी देते हैं, जो आप सर्विस टैक्स देते हैं, जो 2-4 रुपए एडिशनल जो वो लोग चाय के ऊपर जो लेते हैं, केवल ये वो पैसा है। मतलब जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो ट्रांजेक्शन का कुछ पैसा 0.01, 0.001 जो भी उनका बीएनबी कटता हो, तो इंडियन रुपीस में आप मान लीजिए 2 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया, 50 पैसा जो भी उनका बनता होगा, हर ट्रांजैक्शन के पीछे वो पैसा कटेगा, इसलिए वो बीएनबी वहां पे रखा जाता है। अगर बीएनबी नहीं होगा तो आप पैसा निकाल नहीं सकते वहां से, वैसे के वैसे ही वो हैंगिंग रहेगा, उसमें डालना पड़ेगा बीएनबी, तब आप पैसा निकाल पाएंगे। तो ये कोई भी ऐप, कोई भी सिस्टम आपको अपना ऐप यूज करने के लिए क्यों देगा, कुछ ना कुछ वो चार्जेस जरूर लेगा। तो यहाँ पर भी सिस्टम ने ये सारा चीज का बनाया हुआ है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये समझदारी ऑटोमेटिकली लोगों को आ जाती है कि हमने अगर ये किया है तो इतना पैसा चार्ज लेते हैं, इतना पैसा जाता है। अब ये बात जो है हमारी सीड फंडिंग वाली जो बात है, ये जिनको समझ में आ गई उन्होंने कर लिया। मैं प्रैक्टिकली बता दूं, जिन्होंने डीपी जल्दी इस्तेमाल कर लिया, यदि वो ओनिक्स पे आज भी है और अगर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो ओनिक्स वालों के पास एवरेज डीपी जो पड़ा है वो 344 से 360 तक है। कुछ लोगों के पास बोनेंजा में भी कुछ एक्टिवेट होकर के पड़ा है, शायद 400, शायद 400 के ऊपर भी लोगों के पास, 500 600 भी पड़ा है कुछ लोगों के पास में, लेकिन उसको ध्यान वो नहीं दे रहे हैं। उस डीपी को यदि आप काम पे लगाते हैं तो उतना ही डीपी बीएसडी बन के 800 दिन में आपको यहाँ से लौट करके आता है। और 800 दिन में आता है तो जितना डीपी आपका पड़ा है उसमें से 5% का एडमिन चार्ज सिस्टम ले रहा है, उसको काट करके बाकी का 95% आपका जो डीपी है वो बीएसडी के रूप में आपको दिया जा रहा है और 800 दिन में दिया जा रहा है। कल कोई परिवर्तन हो, 800 से 400 दिन में सिस्टम दे दे, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट आज की तारीख में ये 800 दिन में उतना ही डीपी आपको यहाँ से सिस्टम लौटा रहा है। उस डीपी को 800 से आप डिवाइड कर लो, एक दिन में कितना आपका डीपी आ रहा है, मतलब एक दिन में कितना बीएसडी आ रहा है वो पता चल जाएगा। और जो बीएसडी एक दिन का आ रहा है उसको 88-89 जो आज का भाव चल रहा है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको पता चलेगा कि एक दिन में इंडियन वैल्यू आपको कितनी मिल रही है। ये बेसिक है। अब जो लोग सेटल करके रखते हैं, जिन लोगों ने पर्ल का अकाउंट सेटल कर लिया, नहीं किया कुछ, जब सिस्टम कुछ देगा तब देखेंगे, हो सकता है कि 1 मार्च के बाद आपके लिए भी सिस्टम ऐसा कोई अवसर दे कि भाई जो डीपी आपके पास पड़े हैं, 60 डीपी पड़े हैं, 65 पड़े हैं, 70 पड़े हैं, आपके फॉर्चून वैलेट के कुछ जमा होंगे, कुछ बोनेंजा के होंगे, कुछ भी होंगे, 100 डीपी पड़े हैं, जो भी पड़े हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं सीड फंडिंग, हो सकता है कोई ऐसा अवसर दे। तो उसके लिए हमको मात्र अपना ट्रस्ट वैलेट अपने फोन में डाउनलोड करके रखना है। फ्री ऑफ चार्ज है ट्रस्ट वैलेट, उसका पैसा नहीं लगता है। ट्रस्ट वैलेट यदि आप खोल के रखते हैं, ट्रस्ट वैलेट में यदि आप एक पीवीसी मेटा रखने की कोशिश करते हैं, यदि एक रखते हैं, तो उसका कमीशन, इंसेंटिव्स, ऐसा कुछ भी ऊपर वालों को नहीं जाएगा। ये मार्केट में थोड़ा सा भ्रम है, लोग इस तरह से भी परेशान कर रहे हैं, अरे मैंने एक पीवीसी मेटा लिया, तुमको कुछ मिला होगा ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आप सीड फंडिंग करते हैं उसका आपके अपलाइन को एक भी रुपया नहीं जाता है। आप जो डीपी वहां से यहाँ अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ट्रस्ट वॉलेट में, उसका एक भी पैसा आपके ऊपर वाले को नहीं जाता है। आप यदि पीवीसी मेटा एक या एक से कम जो भी आप होल्ड करते हैं, 100 200 500 रुपए का जो भी होल्ड करते हैं, उसका एक भी पैसा आपके अपलाइन को नहीं जाता है। तो लोग आपको सेवा क्यों देंगे? बहुत सारे लोग 3-3 महीने, 4-4 महीने हो गए, टीम भी बनने लग गई है, लेकिन खुद का $100 से, 100 बीएसडी से भी अपना टोकन फार्मिंग नहीं कर रहे हैं। अगर $100 से भी टोकन फार्मिंग नहीं कर रहे हैं तो ऊपर वाले को एक भी रुपया नहीं मिलता है, और ऊपर वाला भी सेवा 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार देता है, बाद में उसको झटक देता है। जब नहीं करता है तो क्यों पीछे पड़े, हमको जब एक रुपया मिलना नहीं है तो फ्री में हम प्रचार क्यों करें? इस तरह लोगों का काम मार्केट में हो रहा है। तो जो लोग कर रहे हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, भले 5 पैसा जाए, 4 पैसा जाए, 3 पैसा जाए, कहीं ना कहीं अगर ऊपर वाले को जाता है तो उसको ये उम्मीद रहती है कि इनका आया है
तो इन्होंने टोकन फार्मिंग किया है तो ये अपने नीचे भी किसी न किसी का टोकन फार्मिंग कराएंगे। अगर वो अपने का कराएंगे, फिर किसी और का आएगा, फिर वो 5 लोगों का करेंगे, तो धीरे धीरे ग्रोथ होगी। लेकिन अगर आप टोकन फार्मिंग करते ही नहीं है और सवालों की लड़ी अगर आपने लगा के रखी है, तो कोई भी व्यक्ति अगर आपको हेल्प करने के लिए ऑफलाइन मदद कर रहा है या ऑनलाइन मदद कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको अवॉइड करना चालू करता है। क्योंकि आप वो जो बोलता है आप सुनते नहीं है, आप अपनी ही केवल बनाते हैं। कब आएगा ऑटो पूल, कब आएगा ऑटो पूल, कब मिलने वाला है, ये हमको आईएनआर में दे दो, हमारा डीपी ले लो। इस तरह की बातें मार्केट में चल रही है। डीपी कोई किसी का ले नहीं सकता। पहले ये जगह थी, आज वो जगह सिस्टम ने बंद कर दी है। जो भी लोग डीपी का व्यवहार करने लगते हैं, डीपी का लेन देन इधर से उधर करने लगते हैं, क्योंकि देखिए कहीं पर भी आप जाइए, अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग मिलेंगे, सब तरह के लोग मिलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सब लोग अच्छे ही हैं। आप अच्छे हैं तो सारे के सारे लोग अच्छे ही हैं, उसमें बुरे भी होते हैं। आपके मन में शैतान कब जागेगा आपको नहीं पता। लालच आपके मन में कब आएगा आपको नहीं पता। किसकी कैसी मानसिकता है नहीं पता। कुछ अपने प्रिंसिपल्स पे एकदम अड़े होते हैं, कुछ लोग प्रिंसिपल्स के साथ फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ लोगों का कोई प्रिंसिपल ही नहीं होता है। मेरी बात आप समझने की कोशिश करिए। बिना किसी नियम कानून के जहां गए उधर चले गए, बिन पेंदी का लोटा, कहीं पर भी लुढ़क गए। कुछ लोग प्रिंसिपल्स पे स्टिक रहने की कोशिश करते हैं, नियमों पे चलने की कोशिश करते हैं, हो नहीं पाता है। थोड़ा चलते हैं, थोड़ा पीछे आते हैं, थोड़ा चलते हैं, थोड़ा पीछे आते हैं। और कुछ लोग इतने स्टिक रहते हैं, जो बोल दिया सो बोल दिया, अब मैं नहीं हिलूंगा। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। हर आदमी की मानसिकता अलग होती है। कोई भी आपके विचारों से मेल खाए ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ चीजें आपको उसकी डाइजेस्ट करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें वो आपकी डाइजेस्ट करेगा। इस तरह से जब चलता है तभी एक व्यवहार बनता है, तभी एक संबंध बनता है, तभी एक दोस्ती बनती है। लेकिन अगर हम डाइजेस्ट ही ना करें तो हमारा घर परिवार भी नहीं चलता है। हम जिस जीवन साथी के साथ साथ में रहते हैं तो कभी कभी कुछ बातें उनकी हमको सुननी पड़ती हैं, हमारी बातें वो सुनती हैं, तभी मेल मिलाप रहता है। मैं अपनी ही चलाऊं उनकी न सुनूं तब भी काम नहीं बनता है। तो ये प्रिंसिपल्स, ये नियम सारी दुनिया में है, सब जगह है। मुझे बच्चों की भी सुननी पड़ती है, बच्चों को सुनाना भी पड़ता है। तो ये दोनों तरफ गिव एंड टेक जो है ना, ये दोनों तरफ चलता है। लेकिन लोग इस चीज को भूल जाते हैं। सारा सब फ्लैशबैक में, फ्लैश मतलब सबकॉन्शियस माइंड में रखा है, करना है, लेकिन कभी कभी दिखाते नहीं है। तो इस तरह से पांचों उंगलियां जैसे अपनी बराबर नहीं है, सबकी मानसिकता अलग अलग है। इतनी बड़ी भीड़, 80 लाख के ऊपर जो हमारी कम्युनिटी, इतने सारे अकाउंट खुले, इतने सारे अकाउंट होल्डर्स को साथ में लेके चलना। कोई सोचता है कि लाओ मैं इसके अकाउंट से भी पैसा निकाल लूं, उसके अकाउंट से भी पैसा निकाल लूं और मैं उसको बाहर एक्सचेंज कर लूं। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा नहीं हो रहा, जाने दो, मैं इसका सामने वाले का भला कर दूं, मेरे साथ साथ इसका भी हो जाएगा, मुझे डीपी ज्यादा आया है, मैं इसको देके इसका भला कर दूं। कुछ लोग उसको हेल्प करके, सेवा दे करके उसको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग छीनने की कोशिश करते हैं, कुछ पीछे पीछे चोरी करते हैं। इतनी सारी संभावनाओं के साथ उसके बीच में सिस्टम अपनी सारी चीजों को लेके चल रहा है। आपको सब कुछ वो देने की और पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हर वो जितनी भी कोशिश कर ले, हर समय ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। आप कितना भी अच्छा नियम बना लो, कितना भी अच्छा ताला बना लो, ताले को तोड़ने वाले जो लोग होते हैं वो उससे भी स्ट्रांग होते हैं, वो पहले ही उस चीज को डिस्कवर करते हैं। तो सिस्टम को सबको साथ में लेके चलना है। जो 18,000 करोड़ रुपया जिन्होंने इस सिस्टम में डीपी के माध्यम से बांटा, इतनी बड़ी रकम बांटी, वो छोटी नहीं है। बहुत सारा पैसा ऐसे ही वेस्ट पड़ा है, बहुत सारे लोग अभी तक जागरूक नहीं हुए हैं। तो जो लोग जागरूक हुए हैं उसका फायदा उठा रहे हैं, जो नहीं हुआ है सिस्टम सारा का सारा खींच लेगा, वापस खींच लेगा, लैप्स हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए एक डेडलाइन सिस्टम ने दिया है, 1 मार्च को। यदि आप अपना 1 मार्च के पहले, आप 1 तारीख को जाएंगे, 28 फरवरी को जाएंगे, हो सकता है सिस्टम एरर, सर्वर एरर, ये सारे प्रॉब्लम चालू हो जाएंगे। तो उसके पहले यदि आप अपना सेटल कर देते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। जब सिस्टम ने डीपी दिया था तो मुझे याद है 24 जनवरी का या 16 जनवरी का जो समय था, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा है, तो उस दिन भी मैंने देखा था सब लोग निकालने में इतना व्यस्त थे अपने डीपी कि सिस्टम एरर हो रहा था, बार बार ऑटोफिल फेल्ड हो रहा था। बाद में लोग ऐसे ही सेटल कर देते थे, फिर बोलते थे कि सर मेरा ऑटो पुल नहीं आया, सर सिस्टम ने मेरे साथ गलत किया।
अरे सिस्टम ने सब कुछ आपके साथ अच्छा किया है, सारी चीजें आपको दे दी हैं, लेकिन सब्र आपके अंदर नहीं है, क्योंकि आपको ये लग रहा है जो मेरा डीपी आ गया है उसको निकाल करके मैं तुरंत एनकैश करूं, उसको निकाल करके मैं तुरंत सामने वाले को बेच दूं और पैसा ले लूं, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई है। आज मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई है, इतने दिन से नहीं थी, आज अचानक मेरे पास में प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है। तो ये प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन अगर हम उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आगे चलते हैं, ये सारी चीजों का सामना करते हुए, लोगों को अट्रैक्ट करते हुए आगे चलते हैं, उनको सारी चीजें समझाते हुए आगे चलते हैं, जो आपका साथ देगा वो आपके साथ आगे बढ़ेगा, जो नहीं देगा वो उसी जगह रुका रहेगा, वो पहले जैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। और इस कदम से यदि हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें सबसे बड़ा जो आज का इंपॉर्टेंट रोल है वो है टोकन फार्मिंग। यदि हम टोकन फार्मिंग करते हैं तो हम इस सिस्टम में बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं, बहुत कुछ अर्न करने की जगह हम यहाँ से बना सकते हैं। हमारे साथ साथ पूरी टीम को भी अर्निंग होगी, एक दूसरे से सब लोग यहाँ पर मोटिवेट होते हैं। लेकिन अगर हम टोकन फार्मिंग नहीं करते हैं तो हम उसी जगह पर रहेंगे। जिन्होंने टोकन फार्मिंग किया, तो टोकन फार्मिंग में दो तरह के सवाल मेरे पास आते हैं, मैं ज्यादा जाता हूं। तो सर हमने पीवीसी लिया और पीवीसी लगाया। सर पहले जब शुरुआत में पीवीसी आया था तो हमने 22 पीवीसी लगाया, हमने 20 लगाया, हमने 15 लगाया, तो हमको पीवीसी सिस्टम को डबल देना चाहिए। जो मेरे पास सवाल आते हैं मैं वो रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सिस्टम हमसे ले रहा है पीवीसी, हमको दे रहा है बीएसडी, और बीएसडी जब तक वो डबल करेगा तो लाइव रेट से हमको पीवीसी लौटाएगा। सर हमारा तो घाटा हो गया। अरे भाई, आप पीवीसी को समझे कब, पहले ये तो बताओ। पहले से ही सिस्टम ने टोकन फार्मिंग बनाया, ऐसा तो नहीं किया कि टोकन फार्मिंग पहले पीवीसी से हो रहा है और आपको मिलेगा भी पीवीसी, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। सिस्टम ने तो यही लिखा था कि टोकन फार्मिंग जो है बीएसडी से ही हो रहा है, और आप जब बीएसडी को विड्रॉ करेंगे तो लाइव रेट के हिसाब से आपको पीवीसी मिलेगा, 85 और 15% में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यही चीज सिस्टम ने बनाई है। और जब ये बनाई है तो कुछ चेंजेस तो किए नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि मैंने पीवीसी सस्ता खरीदा था तो मैं होल्ड करके रखूंगा, जो रेट बढ़ रहा है उसको एनकैश करूंगा। लेकिन अगर मैं फार्मिंग में लगा देता हूं तो मैं 800 दिन के लिए ब्लॉक हो जाऊंगा। तो 800 दिन के बाद धीरे धीरे मुझे पैसा ये मिलता रहेगा, और मुझे जो मिलेगा लाइव रेट से, मेरा तो पीवीसी घट जाएगा। आपको एक चीज बता दूं, सोना हमेशा सोना ही होता है, चाहे उस गरीब के घर में हो, चाहे किसी अमीर के घर में हो, चाहे कहीं पर भी आप चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ, चाहे धरती में चले जाओ, पानी के अंदर चले जाओ, गोल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। हमेशा सोने की कीमत कभी नहीं घटेगी, किसी भी माहौल में आप चले जाओ, आपने आपके पास है तो उसकी वैल्यू वैसे ही रहेगी। थोड़ी बहुत 19-20 जो है वो होता है, रेट मार्केट का जो है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करता है, वैसा ही रहेगा। पीवीसी मेटा जब आपको पहले जब आपने दिया होगा, जिन लोगों ने लगाया होगा 100 बीएसडी के कैलकुलेशन में जिन्होंने पीवीसी मेटा लगाया होगा, तो पीवीसी मेटा आपके ज्यादा लगे मैं मानता हूं, लेकिन रेट तो कम था उस वक्त। आज रेट पीवीसी मेटा का 1090 के आसपास पहुंच गया, 1100 के आसपास पहुंच गया है। तो एक पीवीसी मेटा का रेट इतना है, आने वाले दिनों में इसका रेट 2000 होगा, 4000 होगा। अरे भाई 8800 भी आपका होगा, शायद आने वाले महीने, 2 महीने, 6 महीने में भी ये जगह आपकी पहुंच सकती है। और 8800 का तो आप बोलेंगे यार 8800 में मैं एक पीवीसी मेटा लगा करके मैं टोकन फार्मिंग करूं और फिर सिस्टम मुझे देगा डबल, तब भी लोगों के कंफ्यूजन रहेंगे, तब भी लोग इसी तरह से सवाल करेंगे। आप बीएसडी लगा करके टोकन फार्मिंग में अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। अगर आप डबल के ऊपर फोकस करते हैं तो आपकी जो चाहत थी वो यही थी कि मुझे पैसा कमाना है, ये आपकी चाहत नहीं थी कि मुझे पीवीसी मेटा होल्ड करना है या पीवीसी मेटा लेकर के बैठ जाऊं, अब मुझे कुछ काम नहीं करना है। जो रेट बढ़ेगा, वो जैसे जैसे रेट बढ़ता जाएगा, जब एकदम बढ़ जाएगा तब जाकर के मैं उसको बेचूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे पर्ल वाइन में लोग काम करते रहते हैं, तो काम करने वाले लोगों को ही जब देखते हैं कि जो नहीं काम कर रहे हैं उनको भी सिस्टम ऑटो पूल दे रहा था, तो यहाँ पर भी यही सिस्टम है। अगर आप उसको खरीदेंगे, बेचेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, केवल होल्ड करके रखने से वैल्यू नहीं बढ़ती है। टोकन फार्मिंग में आप लगाते हैं तो आप अपने पैसे को ग्रो कर रहे हैं, आप जो भी लगाए हैं आप उस पैसे को ग्रो कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। अब एक मैजिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये मैजिक पता नहीं है, लोग कैलकुलेटिव नहीं है। अगर 1 लाख रुपया यदि आप बैंक में रखते हैं, मान लेते हैं आप 10,000 रखें, 1 लाख रखें, जो भी है, तो सालाना ब्याज दर अगर 10,000 पे सिस्टम, अगर बैंक आपको 6% दे रहा है, तो क्या 1 लाख पे वो आपको बढ़ा देगा?
आपको बोलेगा नहीं नहीं आपने 1 लाख रखा है, आप 10% लेके जाइए, ऐसा कुछ है। जो 10,000 के वैल्यू से होगा वही चीज 1 लाख में होगा। हो सकता है 0.01 का नॉन्स का कुछ फर्क पड़ जाए, हो सकता है एकदम नॉमिनल, ऐसा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 1 लाख रुपया यदि आप रखते हैं तो 1 साल के अंदर यदि उसका 6% ब्याज दर उन्होंने बनाया, 7% बनाया, तो 7% के हिसाब से ₹1,00,000 पे आपको ₹7,000 साल भर बाद आपको दिया जाएगा। और उस 1,07,000 आपके बैंक में लौटाए जाएंगे, या फिर आप उसको रिन्यू करेंगे तो 1,07,000 आपकी मूल रकम मानी जाएगी। अगले साल जब एक पूरा होगा तो 1,07,000 पे आपको इंटरेस्ट सिस्टम वहां से देगा। अब वही चीज हम अपने पीवीसी के अंदर गणित लगाते हैं कि हमने 1 लाख रुपया अगर हमने यहाँ पर लगाया और उस 1 लाख रुपए का सिस्टम रोज हमको यहाँ पर पैसा दे रहा है, 0.25% के कैलकुलेशन के हिसाब से रोज हमको पैसा दे रहा है। आप उसको 1 लाख का फिगर पकड़िए, चाहे उसको आप डॉलर में फिगर पकड़िए, किसी के भी साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 0.25%, बराबर। तो आप जब निकालते हैं तो $100 के ऊपर, 100 बीएसडी के ऊपर ₹22 का कैलकुलेशन बनता है। 88 के भाव से अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो ₹22 का कैलकुलेशन बनता है, और ये ₹22 आपको 800 दिन दिया जाता है। 800 दिन में आपके $100, 100 बीएसडी आपके जो है वो 200 बन जाते हैं। तो यहाँ पर 800 दिन में जो लोग नहीं समझ रहे, इस सिस्टम को नहीं समझ रहे हैं, जो लोग मात्र $100 लगा करके भूल गए हैं कि यार हमने 100 लगा के छोड़ दिया, शंभू जी ने हमको बता दिया, सुभाष जी ने हमको बता दिया, सागर जी ने बता दिया, हम लगा करके हम भूल गए, तो वो लगा करके भूल गए तो 800 दिनों में उनके पैसे डबल हो जाएंगे। जो भी बीएसडी आएगा उनका बीएसडी दुगना होगा, जो वो उसको ट्रांसफर मारेंगे उनकी वैल्यू 17,600 के आसपास हो जाएगी। और यदि 10-10 बनने के बाद वो विड्रॉ करते हैं तो उनको पीवीसी मिलेगा, और पीवीसी को जब वो जाकर के मार्केट में सेल करेंगे तो वही 17,600 आपका 35,000 बन जाएगा। मैं एक एवरेज की बात करता हूं, मैंने बहुत ज्यादा हाई फाई बात नहीं किया, दुगने में कोई भी डाउट नहीं है। तो 8,800 भी आपका 35,000 बन सकता है, बशर्ते आप उसको खर्च ना करें, उसको बढ़ने दें। और अगर आप उसको और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं कि भाई 17,600 मिलेगा, 200 दिन में मिलेगा, 8,800 लगाया, तो लागत भी तो आपने कम लगाई है, ये कोई नहीं सोचता। हम पैसा ना लगाएं, हमारी लागत कम हो, वो चलेगा, लेकिन जो मिले वो करोड़ों में मिले। तो इज इट पॉसिबल? ऐसा हो सकता है क्या? काम आप करेंगे नहीं, आप बड़ा कुछ कर नहीं सकते, किसी से बात नहीं करेंगे, आप शर्म करेंगे कि मैं बोल दूं कल पैसा मिल जाए तो मेरा कॉलर टाइट, कल पैसा ना मिला तो सामने वाला मुझे परेशान करेगा। तो उसको ये सारी सिचुएशन समझा के आप काम करिए। हम मार्केट में लगा रहे हैं, हम क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड में हैं, और क्रिप्टो करेंसी में साल भर में 100 टाइम्स भी पैसा ग्रो होने की संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो आप सोचो 100 गुना होगा। 1 रुपया 100 रुपया बन सकता है, ये संभावनाएं हैं। अरे भाई नहीं बना 100 रुपया, 50 रुपया बनेगा, 10 रुपया बनेगा, 20 रुपया बनेगा, कहीं ना कहीं तो हम रुकेंगे। तो ये संभावनाएं है, पॉसिबिलिटीज है, और पॉसिबिलिटीज के ऊपर बिजनेस होता है। आप मार्केट में कहीं पर भी जाते हैं, कोई भी काम करने जाते हैं, तो बिजनेस जो भी होता है वो ऐसा ही होता है कि मैं ये काम करूंगा, मैं इतना पैसा लगाऊंगा तो इतना इनपुट मुझे आएगा, इतना आउटपुट मेरा जाएगा, इतना मेरा खर्च होगा, इतना मुझे रिटर्न आएगा, इतना प्रॉफिट हो सकता है। उसमें दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी तकलीफें आएंगी, वो प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के बाद भी मेरा इतना प्रॉफिट हो सकता है। दिस इज कॉल्ड प्लेन एंड प्योर बिजनेस। हो सकता है कि आपका बिजनेस किसी कारणवश भूकंप आ गया, लॉस हो गया, फैक्ट्री में आग लग गई, कुछ और काम हो गया, ऐसा हो गया, तो आपका पैसा वेस्ट होता है। दिस इज कॉल्ड बिजनेस, बिकॉज देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ थिंग्स। आपका प्रॉफिट होता है तो आपका लॉस भी हो सकता है। तो आपको इस मानसिकता से चलना है आपको इस मानसिकता से चलना है कि अगर आपका प्रॉफिट होता है तो लॉस भी हो सकता है। तो हमको किस तरह से चलना है और लॉस ना हो, इसलिए जहां जहां भी लूप होल्स होंगे, जहां जहां भी आपको लगेगा कि यार ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको ढकने की, उसको बनाने की, उसको रिपेयर करने की लोग कोशिश करते हैं। जितना ज्यादा कोशिश करते हैं उतना ज्यादा वो कामयाब होते हैं। और जो केवल लगा के भूल जाते हैं वो कहीं ना कहीं लॉस करते हैं। वो सामने वाले के ऊपर उंगली उठाते हैं कि सर इनके वजह से ऐसा हो गया, सर इसके वजह से ऐसा हो गया, उस जगह की वजह से हो गया, उस करेंसी की वजह से हो गया, मोदी जी की वजह से हो गया, XYZ।
आप करेंगे तो आपको जब प्रॉफिट के चांसेस हैं तो लॉस के भी चांसेस हो सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्शन जो आप करते हैं तो उसमें दोनों संभावनाएं होती हैं। दूसरे के ऊपर आप उंगली उठाते हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी सही नहीं है, आपने अपनी तैयारी सही नहीं की। और अगर कहीं तैयारी में कुछ कमी रह जाती है तो आदमी उसको रिन्यू करता है, रिपेयर करता है, वापस से कुछ ना कुछ उसमें दिमाग लगाता है। मैं कोई काम करूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं उसमें सफल हो जाऊं, लेकिन उस काम करने का प्रोसीजर मेरा सही है, मैं सही तरीके से जा रहा हूं, उसकी स्टडी अगर मैंने पहले सही तरीके से कर ली है, सही लोगों से मैंने उसकी बातचीत कर ली है, तो मेरी संभावनाएं हैं कि भाई मैं 50% के बजाय 70% कामयाब होऊंगा, मैं 80% होऊंगा, मैं 90% होऊंगा। ऐसा 100% कभी नहीं होता कि आप कामयाब ही होंगे। तो बिजनेस इसी तरह से होता है। यहाँ पर जो टोकन फार्मिंग जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिजनेस बेस पे डिपेंड है। और टोकन फार्मिंग में आप कोई लाखों करोड़ों रुपया नहीं लगा रहे हैं, आप उसको ट्राई बेसिस पे जो है 100 BUSD से आप ट्राई कर सकते हैं। यदि डेली पैसा 0.25% आपको आता है तो आपका विश्वास हो जाता है, आपको उसमें पूर्ण मतलब ये लगता है कि नहीं, अब ये हो सकता है, अब ये पॉसिबल है। तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, लोग 15 दिन महीना भर स्टडी करते हैं, देखते हैं कि यार पैसा आ रहा है, अब आगे बढ़ना चाहिए। वो बोलते हैं और एक 100 लगा दूं, आप 0.50 में चले जाएंगे, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। जो 100 में आपको चवन्नी मिल रही थी, 200 लगा देंगे, आपकी 98 हो जाएंगी। आप 300 लगाएंगे, आपको 75 पैसे हो जाएंगे। आप रुपया 400 लगाएंगे, रुपया आएगा। आप 500 लगाएंगे, ₹1.25 आएगा, $1.25 आएगा। रोज का 110 रुपया आपका एवरेज के तौर पे निकलेगा। 19-20 कभी ज्यादा भी हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन कैलकुलेटिव अगर हम लोग पकड़ते हैं 88 के भाव से चलते हैं तो 110 रुपया रोज का आपका 500 के पीछे आपका बनेगा। अब ये सिचुएशन जो है, आप जैसे जैसे पैसा लगाते हैं वैसे वैसे निकलेगा। कुछ लोग बोलते हैं सर मैंने एक साथ 500 लगा दिया, तो जब तक मेरा 500 पूरा नहीं होगा तब तक आपका 1000 का तब तक मिलता रहेगा। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे पास नहीं था, मैंने टुकड़े टुकड़े में लगाया, मैंने 100-100 करके लगाया, तो 100 पूरा होगा तो उसमें से 100 माइनस हो जाएगा। जैसे ही 100 पूरा होता है 100 माइनस हो जाता है। तो जैसे आप इन्वेस्ट करेंगे, जिस तारीख को करेंगे, जिस दिन करेंगे, जिस समय करेंगे, उसी समय के हिसाब से सिस्टम आपको यहाँ से रिटर्न्स देता है। बिजनेस में अगर ज्यादा काम करना होता है तो कभी भी आदमी इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़ा बिजनेस करे ऐसा नहीं होता है। लोगों की जरूरत उसको पड़ती ही है। इसीलिए हमको टोकन फार्मिंग में यदि हमारे पास टीम है तो हमारा बिजनेस ज्यादा जल्दी ग्रो होता है, क्योंकि 20 लेवल का प्लान सिस्टम ने यहाँ पर बनाया है। और एक लेवल को छोड़ के दूसरा, दूसरे को छोड़ के तीसरा, तीसरे को छोड़ के चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, अरे 20वें लेवल तक कोई ना कोई आपको डायमंड मिलता है, कोई ना कोई कोहिनूर मिलता है, जो आपकी टीम को इस तरह से चमका देता है कि शायद वो अंकित उपाध्याय हो जाए, शायद वो सागर सुमन हो जाए, शायद वो सुभाष जी की तरह हो जाए, शायद अशोक विजय की तरह हो जाए। कोई भी एक आदमी जो सीरियस होकर के इस बिजनेस को समझेगा, पूरी टीम को चला देगा और उसको देख करके लोग फॉलो करेंगे। हो सकता है कि वो सुनील पाटिल जैसा कोई व्यक्ति बन जाए, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी है, उसके लिए आपको पहले से रेडी रहना है। आपके पास नॉलेज नहीं और सामने वाले को बोलते हैं सीख करके एवरेस्ट पहाड़ पर चढ़ जाओ, इज इट पॉसिबल? हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसका हमको पता नहीं है और हम सामने वाले से उम्मीद करते हैं कि यार ये एवरेस्ट पे चढ़ जाए, इज इट पॉसिबल? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिस सफर में चल रहे हैं, उसका नॉलेज हमको होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास नॉलेज है, कल कोई सवाल आता है, आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है फ्रेंड्स, टोकन फार्मिंग का जो मैजिक है, मैं वो एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जो सबके लिए 200 है वो अपने लिए नहीं होना चाहिए। इस भावना के साथ अगर आप चलते हैं तो बहुत आगे आप बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, एक ही डॉक्टर है, एक ही दवा देगा, बुखार के लिए वही दवा देगा। और अगर कोई दूसरा, अगर आपको अगर बीमारी हो गई है तो वो दूसरी चीज की कोई दवा देगा, लेकिन डॉक्टर्स वही हैं। अगर आप दूसरे डॉक्टर पे भी जाओगे तो नॉर्मली 90% सजेशन वही होगा, 10% का मैं नहीं बोलता हूँ। अगर कोई डॉक्टर अगर बुखार के लिए पैरासिटामोल यूज करता है, क्रोसिन यूज करता है, तो वही वही होगा। एक एक मिनट, हाँ जरा प्लीज एक मिनट। तो डॉक्टर वही रहेगा, आपको पैरासीटामोल दे या क्रोसिन दे। लेकिन जब आप कहीं किसी के पास अगर आप जाते हैं, आप कहीं किसी के पास अगर आप जाते हैं,
आपकी जो बीमारी है उसकी अनुमानन दवा जो है वो यही होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई सर्दी की दवा बुखार में दे दे और बुखार की दवा सर्दी में दे दे, इस तरह से बिल्कुल नहीं होता है। तो हमारी जो कोशिश होती है, मेरा टॉपिक क्या था वो, एनीवे, टोकन फार्मिंग का जो मैं बात बता रहा था, जो 100 का 200 जो हम लोग जो उम्मीद कर रहे हैं, तो वो कम समय में हम ज्यादा रिटर्न्स कैसे ले सकते हैं, उसके स्पेशलिस्ट हम कैसे बन सकते हैं। जैसे सब लोग कोशिश करेंगे, सब पर्ल बन जाएंगे, 2250 लगा दिया, पर्ल बन गए, लेकिन उसी 2250 से हम ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं, ज्यादा आगे कैसे जा सकते हैं। तो जो वो 800 दिन का जो सफर है, 800 दिन के अंदर जब लोग सिस्टम आपको जो डबल दे रहा है, उसी 800 दिन में आप उसको 4 गुना, 16 गुना, 32 गुना, 50 गुना या उससे भी ज्यादा 100 गुना आप कैसे बना सकते हैं, कंपाउंडिंग कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर अगर आप वर्क करेंगे तो आपको बहुत बड़ा रिजल्ट यहाँ पर आएगा। ना कि केवल जो लगा दिया है बस आने दो, उसको लेते रहेंगे, जब पूरा हो जाएगा बैंक में विड्रॉल करेंगे, उसके बाद काम करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस मेंटेलिटी ऐसी होती है कि 100 रुपए अगर आपके जेब में है तो आप 10 रुपया लगाइए, 5 रुपया आप लगाइए और वेट करिए कोई दूसरी अगर मौका आया, कोई कुछ अप डाउन आया, फॉल आया, तो फिर से 5 रुपये और 10 रुपया लगाने की तैयारी रखिए। फिर से कोई प्रॉब्लम आई तो फिर से ये मानसिकता आपकी रहेगी तो बिजनेस आपका डेवलप होगा। अगर ऐसी मानसिकता नहीं रहेगी तो आपका बिजनेस डेवलप नहीं होगा। मैंने जो अपना जो प्रैक्टिकल जो कैलकुलेशन किया है, मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे बाकी दुनिया का नहीं पता। जो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ वही आपके साथ साझा कर रहा हूँ। देखिए, मैंने ये कैलकुलेशन किया, शुरुआत में इस चीज को समझा सितंबर महीने में, जब 8 सितंबर को 100 यूएसडी के वैल्यू से 24 पीवीसी लगा करके हमने जब इसको अपडेट किया, तो उसका पैसा तो हमारा दुगना हो चुका। 2 अक्टूबर को हमने जब डीपी से पहले जब 100 लगाए, उसके भी पैसे हमारे आ चुके। उसके बाद में भी हमने 15 नवंबर 19 नवंबर तक जो भी पैसा लगाया, सारे के सारे पैसे हमारे आ गए, सब पूरे पैसे हमारे डबल हो गए। कहने का मतलब ये है कि वो जो भी हमने पैसा लगाया, तो मानसिकता ये थी कि जब ये लगा रहे हैं तो ये 800 दिन में आएगा। जब ये पता चला कि ये 50 दिन में भी आ रहा है, 60 दिन में भी आ रहा है, 65 दिन में भी आ रहा है, 90 दिन के अंदर भी ये पैसा निकल रहा है, तो हमको इसमें स्पीड बढ़ानी चाहिए। हमने अपनी स्पीड बढ़ाई, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, अपने लोगों को भी ये बात समझाई, और जब ये काम मैंने किया तो अपना खुद का गोल बनाया। बाहर चाहे मार्केट में कुछ भी हो, हमारा गोल अलग होना चाहिए। इस वजह से मैंने लक्ष्य बनाया 5000। जब मैंने पहले 5000 को उसको पूरा किया, तो 5000 पूरा करने के बाद मुझे ये दिखाई दिया कि यहाँ से 800 दिन में हमको ये पैसे आएंगे। लेकिन 5000 के साथ साथ हमने 500 वाले 5 लोगों को भी हमने हमारे डायरेक्ट में रखा, तो हमको उनसे जो स्पीड मिली वो 0.5 की हो गई। तो हमारा जो 5000 था, उस 5000 पे हम 0.5% में आ गए। मतलब जहाँ 12.5 बीएसडी हमको मिलना था, उस जगह हमको 25 बीएसडी मिले। जब इस चीज का जब हमको अनुमान हुआ, तो हमने अपना सेल्फ बिजनेस और थोड़ा बढ़ाया, टीम को भी इसके बारे में थोड़ा सा मोटिवेट किया। जब ये चीज क्लियर हुई तो हमने 1000 का लक्ष्य बनाया। 1000 लोग, 1000 करने वाले 10 लोग, ऐसा हमने किया, तो हम 0.75 में आ गए। अब हमारा गोल जो है पॉइंट 1% का गोल है कि 2500 वाले हमारे 15 लोग हमारे पूरे हो। यदि ये पूरा होता है, यदि ये पूरा होता है, तो हमको जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट पे हमको 1% हमको यहाँ पर डेली आएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये मैंने आपको प्रिंसिपल क्यों बताया, इसके पीछे रीजन ये है कि हमने जब पहले 5000 डाले, 5000 से 10 डाले, 10 से 15 हुए, 16 हुए, अब जो भी पैसा आ रहा है उसका 0.75 हम एनकैश कर रहे हैं। हमने 5000 डाल करके 20 लोगों को 5-5 हजार का हमने कहा कि आपको ये करना है, 101% करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारी स्पीड जो है, हमको 1.25% हमको मिलेगा, और हमको मिलेगा तो हमारी टीम हमसे प्रेरित होगी। अगर ऐसा होता है तो आप एक छोटा सा गणित लगा करके देखिए। मैं अभी 5000 तक नहीं पहुंचा, 5000 के 20 लोगों तक नहीं पहुंचा, लेकिन एक छोटा सा गणित आप लगाइए कि यदि ऐसा होता है, यदि भविष्य में 3 महीने में, 6 महीने में अगर हम ऐसा कर पाते हैं, साल भर में कर पाते हैं, 5000 वाले 20 लोगों को यदि हम यहाँ पर जोड़ पाते हैं और हम 5000 पार कर चुके हैं, तो हमको जो पैसा मिलेगा वो 160 दिन में यहाँ पर मिलेगा। एम आई राइट सुभाष जी? यस सर। हमको पैसा मिलेगा 160 दिन में। 160 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए,
16 इंटू 5 800 होता है। मतलब जो पैसा 800 दिन में आपको जो डबल मिलने वाला है, आप पैसे को 160 दिन में ले सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज है यदि 20 लोग 5000 वाले आपके डायरेक्ट में होते हैं तो। अगर ऐसा आप करने में सक्षम होते हैं तो वो 160 दिन में उस 5000 जो आपने लगाए हैं उसके 10,000 आपके पर्सनल बनेंगे। टीम का पैसा बगल में रखिए, जो आप काम कर रहे हैं वो सब आप खर्चा करिए, वो सब चलाते रहिए, अपने खर्चे चलाइए। 5000 का 10,000 160 दिन में बन जाएगा। और 160 दिन के बाद यदि उस 10,000 को आप कंपाउंड करते हैं तो आपका 20,000 बनेगा 320 दिन में, 20,000 BUSD। और 320 दिन के बाद यदि तीसरी बार आप वो पैसा 160 दिन में आप घुमाते हैं तो 480 दिन में आपका ये पैसा बन जाएगा 40,000 USD। उसके आगे आप चलते हैं तो 640 दिन में आपका ये पैसा बन जाएगा 80,000 USD। उसके आगे अगर आप चलते हैं, देखिए मैं कंपाउंडिंग का मैजिक बता रहा हूँ, तो 800 दिन में आपका पैसा बन जाएगा 1,60,000 USD। देखिए उसी 800 दिन में वो व्यक्ति जिसने 100 लगाया वो 200 BUSD लेगा, और आप जो 5,000 लगाए हैं और आपने 20 लोगों का किया है, उनकी मदद से आपका जो पैसा है 800 दिन में मात्र 5 बार आपने कंपाउंड किया, सिर्फ 5 बार, 2.25 साल में 5 बार आपने कंपाउंड किया, तो आप 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 88 कर लीजिए, आज के वैल्यू के हिसाब से 1,40,40,00,000 प्लस होगा। अगर 1,40,00,000 रुपया 800 दिन में आप कमा सकते हैं, और आपके साथ जो पीवीसी मेटा कर रहा बोलेगा सर मेरा तो 17,600 ही आया, मैंने तो 100 का 200 ही मिला मेरे को, तो आप उनमें स्पेशल बन सकते हैं। आप उस भीड़ में आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इस गणित को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप यहाँ पर आगे चल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जो काम करो उसके अंदर मास्टर बनो, उसके अंदर स्पेशलिस्ट बनो। कल कोई भी चीज ऐसी होती है तो आप उसका कितने गुना प्रॉफिट ले रहे हैं, उस 5,000 का 1,60,000 होता है, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि आप कितने गुना प्रॉफिट आप उसका ले रहे हैं, कितने टाइम्स हो गया, कितने गुना हो गया सुभाष जी? 740। 740। 5,000 का 1,60,000 BUSD कितने गुना हो गया? सर 5,000 का 10,000 होता है तो 200% होता है, जी सर। और 1,60,000 होता है तो कितने टाइम्स हुआ आप देख लीजिए। ये एक अपने पैसे का मैंने कैलकुलेशन बताया, जो टीम काम कर रही है उनको वहीं पर खर्च करने दो, मार्केट में उसका एंजॉय करो, अपने खर्च चलाओ, लेकिन इस पैसे को प्रोविडेंट फंड बना के चलो। यदि 5 बार आप उन 800 दिनों के अंदर ऐसा कर पाते हैं तो, और यदि आपने रोज रोज विड्रॉ किया, तब आपको अगर 62.5 आ रहा है और रोज अगर आपने विड्रॉ किया, रोज उसको काम पे लगाया, तो क्या रिजल्ट होगा यहाँ पर? तो ये रिजल्ट आपका 10 टाइम्स हो सकता है, क्योंकि आपका 15% कट करके पैसा जो है आपका पीवीसी मेटा का जो है वो सीड वैल्यू में जाता है। सीड वैल्यू में जब आपका पैसा जाता है तो आपका पैसा ग्रो करेगा, पीवीसी मेटा आपका ग्रो करेगा। 85% जो आपका पैसा आ रहा है, आप इसको 10 टाइम्स इस पैसे को बना सकते हैं। कि कुछ भी हो सकता है, असंभव चीज भी संभव हो सकती है। मुझे नहीं पता उस 5,000 का, उस 4,40,000 का गणित का हम कितना बड़ा अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं। हमको कैलकुलेशन करना है कि हमको कहाँ जाना है, कितना करना है, कब तक करना है, ये हमको पूरा डिसाइड करना है। जब तक हम इस चीज को डिसाइड नहीं करेंगे, जब तक हम डिपेंडेंट रहेंगे कि हमारा सीनियर आएगा, हमारा अपलाइन आएगा, हमको समझाएगा, तो ये सारी चीजें एक मिनट एक्सक्यूज करिए। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सुबह का टाइम इसी तरह रहता है, थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। एनीवे, तो ये मैजिक जो मैंने आपको बताया, आप गणित कंपाउंडिंग का जो है अपने हिसाब से लगाइए सर, अपने हिसाब से कैलकुलेट करिए, किसी भी एंगल से करिए, लेकिन रिजल्ट हमेशा जो है ना वो आपके हित में ही आएगा। यहाँ पे लॉस के चांसेस नहीं है, क्योंकि पैसा हमको डेली मिल रहा है, और डेली अगर पैसा मिल रहा है तो लॉस का चांसेस है ही नहीं। हम किसी भी एंगल से चले, गणित में जब भी हम 2+2 करें, 4+2 करें, हमारा आंसर वही आता है। हमको मैजिक जो है हमारा आंसर वही आना है।
तो यहाँ पर आप कितनी शिद्दत से इस काम को करते हैं, कैसे लोगों को इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, कैसे उनको अपने साथ आप लेकर के चल पाते हैं, कैसे अपना गोल, अपना टारगेट, जो लक्ष्य आप बनाते हैं कि इस वर्ष, इस महीने में, अगले महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है। जब तक ये जुनून आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप यहाँ पे सफल नहीं होंगे। एक छोटी सी कहानी मैं बताने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। एक साधु महात्मा जी थे, उनके पास एक व्यक्ति गया और उसने कहा कि सर, मुझे सफल होना है और मैंने बहुत सारे काम किए लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। तो महात्मा जी ने बोला ठीक है, कल सुबह आप आइए, कल सुबह 6 बजे आप आइए। तो उन्होंने कहा क्यों सर? बोले अभी नहीं, कल सुबह आइए 6 बजे, मैं नहाने जाता हूँ उस समय, आपको मैं उस समय इस चीज का जवाब दूंगा। सारी बातें उन्होंने सुन ली, सब कुछ सुन ली। वो बोले ठीक है सर, कल सुबह मैं 6 बजे आ जाऊंगा। अब 6 बजे जब वो महात्मा जी के पास गए, जब वो घुटने भर पानी में जब थे, तो महात्मा जी थोड़ा और आगे गए, बोले आप भी यहीं पर आ जाओ। वो छाती तक पानी में गए और वहीं पे खड़े थे और उनसे कहा कि आप आइए। और जैसे ही वो आए, उनकी गर्दन पकड़ के उन्होंने 1 मिनट तक नीचे पानी में जो है डुबा दी। अब ये उस चीज के लिए अलर्ट नहीं थे, तैयार नहीं थे। आदमी सांस अगर रोके भी तो थोड़ी देर के लिए सांस रोक सकता है, बाद में छटपटाने लगता है। ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो छटपटाने लगता है, वो सांस लेने के लिए छटपटाने लगता है। तो वो 1 मिनट तक उनको होल्ड करके रखा और बाद में निकाला। वो बड़े गुस्सा हो गए कि सर, आपने मुझे यहाँ पे जवाब देने के लिए बुलाया था, महात्मा जी, गुरु जी, आपने जवाब देने के लिए बुलाया था और आप ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि जब आप पानी के अंदर थे तो पानी के अंदर आपको क्या चीज लग रही थी, क्या जरूरत लग रही? बोले सबसे पहले यही लग रहा था कि मैं सांस ले पाऊं। तो बोले आप सांस के लिए जितनी चटपटाहट आपके अंदर जो लग रही थी कि मैं सांस ले लूं तो मैं जीवित रहूं, इसी तरह जब तक सफल होने की चटपटाहट आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आप सफल नहीं होंगे। जब तक वो जुनून आपके सर पे नहीं सवार होगा तब तक आप सफल नहीं होंगे। और जुनूनी लोग ही सफल होते हैं, इसीलिए लोग उनको पागल बोलते हैं। जब तक उस चीज का नशा आपके दिमाग में नहीं चढ़ता तब तक आप सफल नहीं होते हैं। तो सफल होने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग पानी के बाहर खड़े रह करके तैरना सीखते हैं, कुछ लोग पानी के अंदर उतर करके तैरना सीखते हैं, कुछ लोग इस चीज का केवल मजा लेते हैं और बोलते हैं कि मैं तो सफल हो रहा हूँ, कुछ अपनी चालाकी से सियार का रूप लेकर के आगे चलते हैं। तो दुनिया बहुत बड़ी है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मानसिकताएं हैं, हम किसी को पकड़ नहीं सकते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन इतना है कि मेहनत जो आपने की है, आज किया, कल किया, परसों किया, एक ना एक दिन उसका रिजल्ट आपको जरूर आता है। केएफसी का आपने बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, सभी जगह उसकी फ्रेंचाइजीज है। केएफसी वाले को 62 ईयर्स के बाद उसको सफलता उसको मिली। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ, स्टडी करता हूँ, उनको कई दिनों के बाद, कितनी बार फेल होने के बाद उनको सफलता, लेकिन एक चीज उनमें थी, कंसिस्टेंसी। कंटिन्यू लगे रहे, फेल तो फेल, फिर से लगे रहे, फिर से लगे रहे, और लगा हुआ आदमी ही जीतता है, वही सफल होता है। तो बिजनेस कोई भी हो, किसी भी बिजनेस में अगर आपको ऊपर आना है तो आप दूसरे के ऊपर आरोप आलोचनाएं करना छोड़ दो, दूसरे पे उंगली उठाना छोड़ दो। वो नहीं था तो ऐसा हुआ, ये नहीं था तो ऐसा हुआ, सीनियर नहीं आया तो ऐसा हुआ। सीनियर वीनियर कुछ नहीं होता है भाई, सीनियर भी तो आदमी है। क्या क्या आपको बताए, क्या क्या जवाबदारी लेकर के चले। आपके अंदर, खुद के अंदर ये चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या करने से मुझे पैसा मिलेगा, मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, हर चीज सीनियर आपको आके बताए। आपके घर चलाने की चीजें आपको सीनियर आकर के बताता है। आप अपना निर्णय स्वयं लेते हो। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप जिस बिजनेस में लगे हो उसकी पॉसिबिलिटीज आप देखिए, उसके लूप होल्स आप देखिए, निर्णय आप लीजिए। सफल हुए तो आप सफल होंगे, फेल हुए तो आप फेल होंगे। क्यों फेल हुए, उसका उसका कारण भी आपको ही खोजना है। किसी के ऊपर इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं। किया आपने, किया क्यों किया, आपने डिसाइड किया। सब चीज अपने ऊपर लेकर के चलेंगे तब वो सारी चीजें ठीक होंगी। और अगर कहीं अगर आपकी कमी रह गई तो आप ये अपने आप को अगर बोलते हैं कि शायद मेरी कमी रह गई, मैं कोशिश बराबर नहीं कर पाया। अगर ये छोटी सी बात अगर आप अपने साथ अगर शिकायत कर लें तो दुनिया में कोई भी आदमी आपको रोक नहीं सकता। आप अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत दूर तक जा सकते हैं, बशर्ते सारी चीजों की। अगर सफल हुए तो आप सामने वाले को बोलो कि सामने वाले की वजह से मैं सफल हो रहा हूँ, लेकिन उसका कभी भी श्रेय आप ना लीजिए। लेकिन अगर विफल हुए तो बोलो मेरी कमी रह गई।
मेरी कमी रह गई। इन चीज़ों को यदि आप अपने मन में बिठाते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि दुनिया का कोई भी बिज़नेस है जिसमें आप पीछे रहेंगे। पर्ल वाइन के अंदर, पीवीसी मेटा के अंदर जो भी एटमॉस्फेयर है, जो भी समय अभी चल रहा है, उसके अंदर आप जितना उतरेंगे, जितना सीखेंगे, जितनी चीज़ें जितना आप अचीव करेंगे, रोज़ एक-एक गोल, एक-एक टारगेट जितना आप अचीव करेंगे, आपका उत्साह, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आने वाले दिनों में आप ही आइकन होंगे, आप ही इस सिस्टम के रचयिता होंगे, आपको देख करके लोग मोटिवेट होंगे बिकॉज यू आर प्रायर, आप पाइनियर मेंबर में हैं, तो आपको ही देख करके लोग चलेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक सागर सुमन है, एक सुनील पाटिल है, एक अतुल गौर है, एक सुभाष जी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ हर आदमी के अंदर ये सारी चीजें हैं। हर आदमी इस चीज को सोच ले कि मुझे ये करना है, मुझे करके दिखाना है, मैं ये करके दिखाऊंगा, ये चीज की भावना अगर अपने अंदर पैदा कर ले तो कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस आपको एक सोच आपके अंदर बनानी है, एक ब्लूप्रिंट आपके दिमाग के अंदर लाना है और इस चीज को सक्षम करने के लिए पूरी तरह से अपने आप को झोंक देना है। 100% झोंक देना है। 1% भी अगर कहीं कमी रही तो आप फेल होने की संभावनाएं हैं। हम इस समय जो है प्लेन में जा रहे हैं, हम इस समय प्लेन में उड़ रहे हैं, हम रॉकेट में चल रहे हैं। आप ऐसा मान के चलिए, साइकिल चलाते हुए कोई व्यक्ति अगर गिरता है तो फिर से उठ के साइकिल चला सकता है। कार चलाते हुए कहीं एक्सीडेंट होता है तो फिर से वो चलाया जा सकता है, लेकिन अगर प्लेन से नीचे गिरेगा तो उसका कोई भी बचने का जगह नहीं है। आप इस भावना को लेके चलिए कि मैं ही हूं, मेरे बाद में कुछ नहीं, मुझे हर तरफ से बैकिंग लगा के चलना है। मैंने जो काम करने की जो पूरी ठानी है, मैं इसमें सफल होके ही रहूंगा। कैसे कैसे करना है उसकी रोज विचार बनाइए, उसकी रोज ब्लूप्रिंट बनाइए और उसके ऊपर वर्क करिए। आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये सब भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता हूँ, मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, मेरे कपड़े अच्छे नहीं है, मेरी भाषा शैली अच्छी नहीं है, मैं पान ज्यादा खाता हूँ, मैं सिगरेट ज्यादा पीता हूँ, XYZ, ये सारी चीजें निकाल दीजिए। कोई आपको नहीं रोक सकता। जिस दिन आपने ये टीका लगा लिया, जिस दिन आपने ये ठान लिया कि मैं ये कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा, अब कोई भी परेशानी आए, लाख परेशानियां कुदरत आपके सामने लाए, आप उसको चीर के निकल जाएंगे। तो इस बिजनेस को इस तरीके से देखिए सर, इस बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है। 2025 का एक हमारे सीनियर आए थे, उन्होंने कहा, नोटिफिकेशन आया है, उसमें लिखा है कि एक पीवीसी मेटा जिसके पास होगा, एक पीवीसी मेटा, उसकी कीमत कम से कम 10,000 जा सकती है। 12.3 पे आज रुका है, जो आप देख रहे हैं, ओपन हो जाएगा तो रेट भागेगा। 12.3 की जगह आप 10,000 लिख दीजिए, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 88 कर लीजिए, 8,80,000, 8,80,000 तक ये आपका वैल्यू एक पीवीसी मेटा का जा सकता है। कब? 2025 में जा सकता है। पॉसिबिलिटीज है। सब लोग अनुमान लगा रहे हैं, सब लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि जिस हिसाब से इसका काम हो रहा है कंपेयर टू अदर करेंसीज जो इसका काम हो रहा है, ये हो सकता है, पॉसिबल है। मैं बोलता हूँ 10,000 नहीं गया, 1,000 भी गया तो आपका कहाँ नुकसान है। मैं बोलता हूँ 100 रुपया भी गया तो आपका कहाँ नुकसान है। आज अगर 12 रुपये 30 पैसे में चल रहा है, अगर 100 रुपया गया तो आपकी यहाँ से तो बढ़त होगी। कोई बैंक आपको दे देगा इतना पैसा? आप इस गणित को समझिए और लोगों को समझाने का कोशिश करिए। टोकन फार्मिंग का जो पोटेंशियल है, जब तक पैसे को ग्रो नहीं करेंगे, जब तक पैसे को सही जगह लगाएंगे नहीं, पैसा रोज बढ़ना चाहिए। जितना रोज पैसा बढ़ते रहे, सही जगह से बढ़ते रहे, सही जगह से रिटर्न आते रहेंगे, आपका विश्वास बढ़ता रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा और आप इस बिजनेस में बूम। सो थैंक यू।